दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 7 अक्टूबर 2023 और जान लेते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 साल बाद 5,948 लोग बनेंगे शिक्षक। यहाँ पर जो बात की गई वो 12,460 शिक्षक भर्ती की बात हुई है, जो तकरीबन 2017 में आई थी 2016 में आई थी और इसके बाद ये भर्ती ठप हो गई थी। तो फिलहाल अब 5 साल बाद इस पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी और लगभग 6,000 लोगों को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती का विवाद तकरीबन 5 साल बाद खत्म होने वाला है। सोन जनपद विवाद को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 18 सितंबर से लगातार सुनवाई के बाद 3 अक्टूबर को आदेश सुरक्षित कर लिया गया है। उम्मीद है कि आदेश पारित होने के साथ ही 5,948 बेरोजगारों की नौकरी का रास्ता साफ हो जाएगा। 15 दिसंबर 2016 को शुरू हुई 12,460 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में प्रदेश के 75 में से 24 जिलों में एक भी पद रिक्त नहीं था। इन 24 जिलों के अभ्यर्थियों को किसी भी अन्य जनपद में आवेदन करने की छूट थी। 16 मार्च 2017 को पहली काउंसलिंग करवाई गई, लेकिन इस बीच सरकार बदलने के बाद नई सरकार ने समीक्षा के नाम पर 23 मार्च 2017 को भर्ती पर रोक लगा दी। 16 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती शुरू करने की अनुमति दी। 23 अप्रैल 2018 को फिर से चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करवाई गई, लेकिन 18 अप्रैल 2018 को हाईकोर्ट ने 24 जनपद जिनमें सीट रिक्त नहीं थी, मतलब शून्य जनपद थे, जो उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी। 1 मई 2018 को मुख्यमंत्री ने 51 जिले के लगभग 6,512 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया, लेकिन 5,948 अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी रह गई। तो मामला चल रहा था हाई कोर्ट में, जिसका विवाद अब समाप्त होने की ओर है, क्योंकि 3 अक्टूबर को इस केस का आर्डर रिजर्व कर लिया गया है। आर्डर डिलीवर होने के बाद जैसा कुछ आदेश होगा उसी के अनुरूप आगे इनकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। डीएलएड को लेकर के देखिए यहाँ पर अपडेट कि 98,440 को कॉलेज आवंटित है। डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश के लिए फर्स्ट फेज के चौथे और आखिरी राउंड का कॉलेज आवंटन शुक्रवार को कर दिया गया है। 1 से लेकर के 2,40,000 रैंक तक वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर विकल्प दिया गया कॉलेज चॉइस का, जिसमें से 42,117 अभ्यर्थियों ने कॉलेज का विकल्प दिया। इसमें से करीब 37,596 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किया गया और 4,521 के आवेदन निरस्त कर दिए गए। प्रथम चरण के राउंड के बाद डाइट की 9,435 व निजी कॉलेजों की 89,000 सीटें, कुल 98,440 सीटें आवंटित हो चुकी हैं। प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की सूचना डाइट संस्थान पर 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को देंगे। तो कुल मिलाकर के अब तक 98,440 सीटें ही भर पाई हैं। यहाँ देखो अपडेट है कि निकायों में तकनीकी के साथ सभी रिक्त पदों पर जल्द भर्ती। शहरी निकायों में खाली तकनीकी और अन्य जरूरी पदों पर जल्द ही भर्तियाँ शुरू की जाएंगी। इसके लिए निकायों से उनके यहाँ खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। स्थानीय निकाय निदेशक डॉक्टर नितिन बंसल ने निकायों को भेजे निर्देश में कहा कि उनके यहाँ केंद्रीयत और अकेंद्रीयत सेवा के कितने पद स्वीकृत हैं, इसमें मौजूदा कितने समय खाली हैं, कितने भरे हैं, इसका पूरा ब्यौरा 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर जो है निकायों में अच्छी खासी भर्तियाँ मिल सकती हैं। यहाँ पर अपडेट है टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर के। देखिए बताया गया कि 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को साल भर से परीक्षा का इंतजार। तो 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है इंतजार परीक्षा का। इसके लिए लगभग 99 करोड़ रुपए शुल्क के रूप में अभ्यर्थियों ने सरकार को जमा किए हैं। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में बैठे टीजीटी पीजीटी 2022 के अभ्यर्थियों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। परीक्षा को लेकर के अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हो पाया है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी 2022 में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था।
इसके लिए 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। लगभग 99 करोड़ रुपए शुल्क के रूप में जमा किए गए। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और प्रवक्ता भर्ती पर 4,163 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। ठीक, जैसे प्रवक्ता के 624 पद थे और टीजीटी के 3,539 पद थे। 9 जून 2022 से प्रक्रिया शुरू हुई थी। 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब तक यहाँ पर जो है परीक्षा के लिए कोई दिशा निर्देश ना हो पाने के कारण अभ्यर्थी परेशान है। लेकिन इस बीच नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की घोषणा के बाद थोड़ा सा राहत मिली थी, लेकिन फिर से मामला ठंडे बस्ते में चला गया। प्रतियोगी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि सरकार के ढीले रवैये का खामियाजा लाखों बेरोजगार छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। किराए पर कमरा लेकर के प्रतियोगी छात्र तैयारी कर रहे हैं और पैसे के अभाव में अब छात्र गांव लौटने लगे हैं। प्रतियोगी छात्र अंजनी कुमार पांडे का कहना है कि परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को 1 साल से अधिक से समय से इंतजार करना पड़ रहा है। तो आज के समाचार पत्रों में न्यूज छाई हुई है। अब देखना ही होगा कब सरकार इसकी परीक्षा करवाती है। वहीं पर वीडियो भर्ती 2018 री एग्जाम की जो फाइनल उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। कितने प्रश्नों पर फुल मार्क्स मिला है, कितने प्रश्नों पर करेक्शन हुआ है, कैसे उत्तर कुंजी देखेंगे, इस पर ऑलरेडी हमने डिटेल्ड वीडियो बना दिया हुआ है। कल आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर अपडेट है कि पुलिस भर्ती के लिए होगा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने लोक सेवा आयोग की तर्ज पर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करने का निर्णय लिया है। इसके लिए यूपी पुलिस के विभिन्न पदों पर भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों को बार बार आवेदन करने से मुक्ति मिल जाएगी। उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अब सिर्फ एक बार 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपीपीएससी की तर्ज पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू करने के लिए कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। तो फिलहाल अभी कंपनी का चयन किया जा रहा है। जैसे कंपनी फाइनल हो जाती है उसके बाद 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पुलिस भर्ती बोर्ड में शुरू कर दी जाएगी। और जो भी अभ्यर्थी पुलिस भर्ती बोर्ड की भर्तियों में इच्छुक है उनको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर देखो अपडेट है कि नौकरियों में अस्थायी पदों पर मिलेगा आरक्षण। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि 45 दिन या उससे अधिक समय तक चलने वाली अस्थायी नियुक्तियों में SC, ST, OBC के लिए आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र ने कहा कि सभी मंत्रालयों और विभागों को अस्थायी पदों पर इस आरक्षण को सख्ती से लागू करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो केंद्र सरकार ने अस्थायी नौकरियों में SC, ST, OBC आरक्षण की मांग करने वाली एक याचिका का जवाब देते हुए अदालत को पिछले साल नवंबर में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या के बारे में सूचित किया गया। यह दोहराया गया कि केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के संबंध में अस्थायी नियुक्तियों में जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा और निर्देशों का सख्त पालन करने का दिशा निर्देश भी दिया गया है। ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।